भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर भारत की संसद में जो हंगामा हुआ है और भारत के लगभग सभी विपक्षी दलों ने मिलकर अडानी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है, इस सारे खेल को समझना होगा। पिछले दिनों गौतम अडानी की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना अधिक बढ़ा कि वह विश्व में तीसरे नंबर पर आ गए और एक महाषड्यंत्रकारी कंपनी हिंडनबर्ग, जिसके कर्मचारी तो 6 ही हैं और अप्रत्यक्ष रूप से केवल 15 लोगों को काम करती है, यह कंपनी शॉर्ट सेलर है। पहले तो दुनिया के कंपनियों के शेयरों को धड़ाम कराती है, नीचे गिराती है और फिर अपना खेल करती है। अपने कुछ हजार करोड़ बनाने के लिए उसने गौतम अडानी के $100 बिलियन डुबो दिए। हम गौतम अडानी की जनपत्रिका का विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि वो वापस आएंगे या नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने चढ़ाया और किसने उनको गिराया और आगे क्या होगा। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, निष्पक्ष रूप से गौतम अडानी के बारे में बताएंगे। हम ग्रहों के एजेंट हैं, इसलिए झूठ नहीं बोल सकते, जो हमें समझ में आया वो बताएंगे। पर आपकी यह तो रुचि होगी कि आखिर में गौतम अडानी को क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही सपोर्ट किया है। अभी हाल में प्रसिद्ध टीवी चैनल इंडिया टीवी में आपकी अदालत में गौतम अडानी पेश हुए। देश के सर्वाधिक चर्चित पत्रकार रजत शर्मा ने उनसे सवाल पूछे। उसमें जो बातें सामने आई काबिले गौर हैं। अडानी ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ही सपोर्ट किया, जिन्होंने ऐसी नीति बनाई जिसके कारण ही मैं बिजनेस जगत में ढंग से प्रवेश कर सका। दूसरा ब्रेक उन्होंने बताया जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी थे और उनके बनाए हुए नियमों का सहारा उन्हें मिला और वो उद्योग जगत में स्थापित हो गए। उन पर पक्षपात का आरोप लगाने वालों को यह देखना चाहिए कि गौतम अडानी को हर सरकार में मौका मिला। एक बिजनेसमैन के नाते उन्होंने फायदा उठाया, बिजनेस किया, आगे बढ़े और वो दावा करते हैं कि वो कभी भी लोन्स के रीपेमेंट में कभी भी डिफॉल्टर नहीं हुए। उन्होंने समय पर किस्तें चुकाई हैं, लोगों का पैसा चुकाया है, किसी भी मुकदमे में नहीं है, कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है। मेरी उन्नति से अगर लोग ईर्ष्या करते हैं तो कुछ खास लोग हैं जिन्हें मैं सपोर्ट नहीं करता या उन्होंने मेरा सपोर्ट खो दिया। हर बिजनेसमैन, हर कैपिटलिस्ट, इस देश का या उस देश का, अपने बुद्धि कौशल से ही आगे बढ़ा है। तात्कालिक कानूनों में उन्हें जो मदद मिली या छिद्र मिले, उन्होंने फायदा उठाया। सरकारी संस्थाएं या संस्थागत ऋण उनके मददगार हैं। अब हिंडनबर्ग, जो खुद एक बदनाम कंपनी है, उसने कई लोगों के साथ मिलकर यह महाषड्यंत्र रचा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब गौतम अडानी ने इजराइल के बंदरगाह को कैप्चर करने का इरादा किया और उसमें कूद पड़े। चीन को मिर्ची लगनी ही थी। न केवल ये, अमेरिका और यूरोप के कुछ उद्योगपति भी इसमें यूं शामिल हैं कि कैसे अडानी आगे निकल गए। मेरी पड़ोसन खाए दही, मोसे कैसे जाए सही।
बातें सबको समझ में आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह की बातों से, फेक न्यूज फैलाने से, टारगेटेड एजेंडा लेकर चलाने से क्या किसी महान उद्योगपति को परास्त किया जा सकता है? ऐसा नहीं है भारत में ये कोशिश पहली बार हुई है। जब आर्सेलर मित्तल ने स्टील कंपनियों का, आर्सेलर का जब अधिग्रहण की बात हुई तो लक्ष्मीकांत मित्तल को यह कहकर रोक दिया गया कि वो भारतीय हैं और भारतीय कंपनी कैसे अधिग्रहण कर सकती है। फ्रांस और ब्रिटेन ने घोर विरोध किया। न केवल ये, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो फ्रांस को धमकी तक दे दी कि हम आपसे हथियार खरीदेंगे नहीं, हथियार सौदे रद्द कर देंगे, और इस तरह से उनको दबाव में लाकर आर्सेलर कंपनी की अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब जबकि गौतम अडानी के कारण विश्वव्यापी परिणाम आने लगे हैं, भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को यह समझ में आने लगा है कि उनका ताज डिगने लगा है, हिलने लगा है, उनकी सत्ता दरकने लगी है और अडानी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और ज्यादा ऊंचा होगा। हम ज्योतिष की चर्चा करने वाले हैं, ज्योतिषी विश्लेषण करेंगे। आप बने रहिए, रुचि लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए। हम आपको बताएंगे कि किन कारणों से अडानी की वापसी संभव है। हिंडनबर्ग का मुख्य आरोप यह है कि गौतम अडानी ने अपनी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ओवर वैल्यूएशन दिखाया और इस तरह से उन्होंने उसके माध्यम से सुविधाएं प्राप्त की, बैंकिंग फैसिलिटीज, अन्य फैसिलिटीज, एफपीओ में इन्वेस्टमेंट। हिंडनबर्ग ये भूल रहे हैं कि वो अडानी हैं और तुम सिर्फ हिंडनबर्ग हो। तुम पर उलटवार किसी ने आज तक किया नहीं है, इसलिए कुछ भारतीय राजनीतिकों पर भरोसा करके हुए तुमने यह गेम कर दिया है। पहले भी राफेल सौदे को लेकर इस तरह की बातें हुई थी। उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियों ने खूब धन खर्च किया भारत में ये एजेंडा चलाने के लिए। अब फिर वही हो रहा है। समय चुना गया, संसद का आगमन था। अडानी ने इजरायल के पोर्ट को अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ा दिया था। चीन का मार्केट डामाडोल है, कोरोना की मार भी है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की इसमें साजिश है। हिंडनबर्ग कोई देवता नहीं है, एक बदनाम कंपनी है। वो कूटनीति में बहुत ऊंचा निकल जाएगी ऐसा नहीं है। एक बार उसने वार कर दिया। गौतम अडानी का पहला कदम था अपने एफपीओ को कैंसिल कर देना, 20,000 करोड़ का। उन्होंने घोषणा की, निवेशकों ने जो आस्था व्यक्त की है, पैसा जमा कराए, हम उनका एक एक पैसा लौटा देंगे। कोई नहीं कर सकता था, गौतम अडानी कर सकते थे। भारत के कुछ उद्योगपति बहुत शानदार हैं, वो ये काम कर सकते हैं। और गौतम अडानी ने सबसे पहले ये किया, एफपीओ को कैंसिल कर दिया और घोषणा कर दी, हम निवेशकों का विश्वास भंग नहीं होने देंगे, उनका पैसा डूबने नहीं देंगे, उनको भावी नुकसान से बचाने के लिए हम इस एफपीओ को वापस ले रहे हैं, 20,000 करोड़ का एफपीओ। उधर जो सबसे बड़ा आरोप सरकारी कंपनियों में था कि नरेंद्र मोदी ने उन सरकारी कंपनियों से गौतम अडानी के कंपनियों में पैसा लगाने के लिए कहा है, उनमें से दो सबसे प्रमुख, स्टेट बैंक और एलआईसी ने घोषणा की है, हमको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ है। ये घोषणाएं उन सबको जवाब है जो इस षड्यंत्र में शामिल है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का इतना ऊंचा जाना और फिर $100 बिलियन का एकदम से नीचे आना, हम उस पर ज्योतिषी चर्चा करेंगे।
लोगों ने दिन का 12 बजे मानते हुए उनकी जन्मपत्रिकाएं प्रसारित कर दी हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका 24 जून 1962 को जन्म है, सुबह का जन्म है अहमदाबाद में, और इससे उनकी जन्म लगन वृषभ आती है। कुछ लोगों ने दोपहर का टाइम मानते हुए, जैसे कि पद्धति है जब डर्टी टाइम होता है तो दोपहर का समय लेकर सिंह लग्न की जन्म पत्रिका बनाकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि सभी प्रकार की जन्म पत्रिकाओं से समाधान निकाल दिया जाएगा, और मैं एक से अधिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए गौतम अडानी के कमबैक की घोषणा कर रहा हूं। उनकी जन्म पत्रिका में बहुत शानदार जो समय चल रहा है वो पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है, जब उनके भाग्य स्थान में मकर राशि के शनि थे और अब कुंभ में आ गए। कुंभ में आने से तुरंत बाद ही जनवरी के तीसरे सप्ताह में हिंडनबर्ग ने अपना खेल खेल दिया। भला वृषभ लग्न हो और दशमेश दशम में हो तो क्या कोई परास्त हो सकता है? उसका तो उत्थान होगा। तो फिर यह सब क्या है? दशांतर दशाओं के प्रभाव है। इस समय मैं अपने लैपटॉप में नजर है, और जब यह बात हुई है तब शुक्र में, राहु में शनि प्रत्यंतर चल रहा है, जो कि जून तक चलेगा। शनि दशम भाव में रहते हुए जब सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं तो सहयोगियों में कमी आती है। कुछ अनावश्यक विवाद होते हैं, परंतु दशमेश जब दशम में हो तो राज्य का सहयोग मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, खोई हुई प्रतिष्ठा लौटती है। यद्यपि एक झटका लग सकता है, परंतु यह बात हम भूल रहे हैं कि मीन राशि के बृहस्पति ने ही उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ऊंचा किया, जो कि उनके लाभ भाव में, लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन राशि के बृहस्पति में और कुंभ राशि के शनि में हुआ, जो एक शानदार एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है, कन्फिगरेशन है उस समय का। और अब कुंभ राशि में शनि आ गए तो अभी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि बृहस्पति उसी पोजीशन में वहां विद्यमान हैं और वहां अप्रैल 2023 तक हैं। मतलब बृहस्पति देव अप्रैल 2023 तक कैसे न कैसे गौतम अडानी की रक्षा करेंगे। क्या हम घोषणा कर सकते हैं कि गौतम अडानी पुनः अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को उठाने में सफल हो जाएंगे? अभी तो वो 15 स्थान से भी नीचे आ गए हैं, कहां तो तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे और केवल 2 बचे थे। ये रैंकिंग ऐसी होती है जैसे क्रिकेट टीमों की होती है। अब इंडिया नंबर 1 आ गया न्यूजीलैंड को हरा के। और मार्केट कैपिटलाइजेशन वह प्रोसेस है जिससे कंपनियों की दैनिक जो स्टेटस है उसकी जांच की जाती है, तुलना की जाती है, और वो अप डाउन होता रहता है। कभी वो आगे, कभी वो आगे, कभी शेर आगे, कभी गोली आगे, कभी शेर आगे, कभी गोली आगे। शेर भी दड़ाम हो जाता है। पिछले कुछ साल 2 साल से ये बात चल रही है, दुनिया की टॉप पोजीशंस में आने की कवायद चल रही है। हिंडनबर्ग ने कोशिश की कि विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर्स हैं वो गौतम अडानी की कंपनी से पैसा निकाल लें और उनके शेयर नीचे आ जाएं, जमीन पर आ जाए। ऐसा हुआ भी, परंतु इससे मीडिया चैनलों और कुछ विपक्षी दलों के हो हल्ले से ग्रह अपनी चाल थोड़ी रोक देंगे। ठीक है, मंदड़ियों का खेल है, थोड़े समय का है।
एक खास प्रत्यंतर दशा जैसे दूर होगी, अडानी अपनी पोजीशन को काफ़ी कुछ संभालने में सफल हो जाएंगे। और ये न केवल अडानी को बल्कि भारत सरकार को डेंट मारने की प्रक्रिया है, भारत की साख को गिराने की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें टारगेट किया जा रहा है। एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि अगर गौतम अडानी पर अटैक करके नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या नरेंद्र मोदी सच्चाई का ज्ञान करके इस सारे स्कैंडल की तह तक नहीं पहुंचेंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे? मैं कोई सरकारी सूचना नहीं दे रहा हूं, पर यह उनकी जनपत्रिका कह रही है, नरेंद्र मोदी की भी और गौतम अडानी की भी, कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को बचाकर ले जाने में सफल हो जाएंगे। उनकी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पुनः बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं घोषणा और कर रहा हूं, हिंडनबर्ग कंपनी जितनी बदनाम है, अब इतनी बदनाम हो जाएगी कि उसकी रिपोर्ट्स पर लोग विश्वास करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक षड्यंत्रकारी कंपनी है, अपने लाभ के लिए दूसरी कंपनियों के शेयरों को गिराती है और फिर खरीद फरोख्त की प्रक्रिया में पड़ती है। और इन दो कंपनियों का आपस में कुछ भी व्यावसायिक संबंध रहा हो, पर षड्यंत्र उजागर हो चुका है और बहुत सारी बातें सामने आने लगी हैं। मैं उन सब की चर्चा करते करते ही अपनी ज्योतिष की भविष्यवाणी भी कर रहा हूं। दो कंपनियों ने झटका दिया गौतम अडानी को। स्विट्जरलैंड की इन्वेस्टमेंट कंपनी क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिनका आधार पर आगे लोन मिलता था, तो ये कहकर कि उनकी मार्केट वैल्यूएशन अब इतनी नहीं है। दूसरा, सिटी ग्रुप इंक ने भी गौतम अडानी की फर्मों के समूह की सिक्योरिटीज को स्वीकार करना बंद कर दिया। ये कंपनियां, भारतीय कंपनियां, भारत सरकार और भारत के राष्ट्रवाद से ऊपर जाकर खुश थोड़ी कर सकती हैं। भारतीय जनमानस इसे षड्यंत्र के रूप में देख रहा है और हमें उम्मीद है कि जैसा जैसा मैं ज्योतिष के हिसाब से बताऊंगा, उस हिसाब से गौतम अडानी को कमबैक में मदद मिलेगी। वे वृषभ लग्न के हैं और इस समय शुक्र महादशा की राहु अंतरदशा और शनि प्रत्यंतर में चल रहे हैं। जून 2023 के बाद 5-6 महीने के लिए उनको बुध प्रत्यंतर लगेगा और बुध प्रत्यंतर में गौतम अडानी पुनर्स्थापित हो जाएंगे। इस वर्तमान इश्यू में ये जो हंगामा चल रहा है देश भर में, पार्लियामेंट में विपक्षी दलों ने जो मौका का फायदा उठाया है अडानी और नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को घेरने का, मैं समझता हूँ ये कहानी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि कुंभ राशि के शनि अल्टीमेटली गौतम अडानी को मदद करेंगे। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात, मीन राशि पर बृहस्पति का प्रभाव करीब करीब 15 मार्च तक तो रहेगा ही रहेगा। बृहस्पति अपने श्रेष्ठ अंशों में है और आप जानते हैं अंतिम नवांश मीन नवांश है। मीन राशि का अंतिम नवांश मीन है। जब बृहस्पति मीन नवांश में होंगे, जब बृहस्पति गोचर में वर्गोत्तम होंगे, उस समय तक अडानी अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इन कंपनियों को, षड्यंत्रकारी कंपनियों के जवाब में गौतम अडानी ने नैतिक आधार पर एफपीओ को जो कैंसिल किया है, वो सहज नैतिक या सरलता नहीं है, यह उच्च कोटि की और दूरगामी, चाहे राजनीति कह दीजिए, चाहे आर्थिक नीति कह दीजिए, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो जल्दी से कोई कंपनी नहीं उठा पाती। अप्रैल के बाद से ही मेष राशि में बृहस्पति आ जाएंगे। उनके द्वादश भाव में होंगे, चंद्रमा से तीसरे भाव में होंगे। दोनों भावों का गोचर बता देता हूं। 7.5 के मध्य ढैया में चल रहे गौतम अडानी के
तीसरे भाव में जब बृहस्पति आएंगे तो चंद्रमा से लाभ भाव को 1 वर्ष तक देखेंगे। दुनिया की कोई ताकत गौतम अडानी को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। जन्म लग्न से चौथे भाव को जब बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं तो साख भी बढ़ती है और पोर्ट्स का अधिग्रहण, हवाई अड्डों का अधिग्रहण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़मीन जायदाद से संबंधित हैं, जो गौतम अडानी की कोलेटरल सिक्योरिटीज़ को बढ़ाएंगी, वो सब काम बहुत बड़े पैमाने पर अब होगा। पार्लियामेंट में हंगामे चलते रहेंगे, विपक्षी दल कुछ ना कुछ करते रहेंगे, गौतम अडानी अपना काम करते रहेंगे। मैं ज्योतिष के माध्यम से सबको सूचना देना चाहता हूँ कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गौतम अडानी कुछ महीनों में ही अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेंगे। चाहे पूरा लाभ नहीं हो, परंतु अपनी साख को बचाने में सफल हो जाएंगे। और वे सब षड्यंत्रकारी कंपनियां और जो देश जो गौतम अडानी या उनके नाम से नरेंद्र मोदी पर किए गए प्रहार में लगे हुए हैं, वो सब निष्फल हो जाएंगे, उनके षड्यंत्र उजागर होंगे। और चूंकि राहु अंतर्दशा चल रही है अडानी को, इसलिए षड्यंत्रों को न केवल शुक्र महादशा, राहु अंतर्दशा, न केवल षड्यंत्र झेल रहे हैं अडानी, गौतम अडानी स्वयं, उसको षड्यंत्र न कहें, परंतु अपनी उच्च कोटि की अर्थनीति के जरिए उन षड्यंत्रकारी फर्मों को परास्त करने में या उनकी रिपोर्ट को निराधार सिद्ध करने में सफल हो जाएंगे।